हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। बच्चों, आज मैं बात करने आया हूं एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन और इसके अलावा मेडिकल लाइन में फार्मासिस्ट और भी मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं नर्सिंग फील्ड की छोटी बड़ी वैकेंसियां लगभग पोस्ट टोटल 17,000 होने वाली है बच्चों। और इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको अपडेट दूं उससे पहले आप ये भी जान लीजिएगा कि ऑनलाइन फॉर्म भी कहीं ना कहीं भरे जा रहे हैं और बच्चों फॉर्म भरने की लास्ट डेट 12 दिसंबर है। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर एएनएम की, फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की, नर्सिंग ऑफिसर की ये सारी वैकेंसियां कौन से स्टेट की है? तो बच्चों ये सभी वैकेंसियां यूपी एनआरएचएम की है। यूपी एनआरएचएम ने 17,000 पदों पर भर्तियां निकाली है बच्चों, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन फॉर्म 12 दिसंबर तक भरे जाएंगे। तो आपके पास में, मैं बार बार 12 दिसंबर बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आपके सामने आज लास्ट डेट आ गई है। इसलिए बच्चों जिन्होंने भी फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं वो फॉर्म जरूर भरवा देना, यह बहुत बड़ी बात है। और वेबसाइट आप सभी को मालूम ही है, ये बच्चों आपकी वेबसाइट होने वाली है। और आपकी जो वेबसाइट है जिस पर फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं वो है upnrhm.gov.in। इस वेबसाइट पर बच्चों फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप फॉर्म को ऑनलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9828721229। इसके अलावा दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 8302199394। और मैं आपको बता दूं कि यूपी एनआरएचएम के द्वारा एक्सपीरियंस पर बोनस अंकों पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। और इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए भी एक अपडेट आया है, मैं उस पर भी बात करने वाला हूं। अब देखिएगा बच्चों, अगर अपन इस वैकेंसी की बात करें, अगर आप इस वैकेंसी की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, कंटिन्यू इस वैकेंसी के लिए मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और विजय एजुकेशन ऐप पर बच्चों आपको एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें इन सभी वैकेंसियों के लिए अलग अलग फोल्डर बने हुए मिलेंगे। एक टेस्ट सीरीज से आप एक साथ बहुत सारी वैकेंसीज की तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल और केवल बच्चों 490 यानी 490 रुपए की फीस में आप इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी है, ठीक है, इसके एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को लेकर के भी बच्चों मैं बात करना चाहूँगा। आपके सामने कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है मैं रखने वाला हूँ, ठीक है। बोनस मार्क्स की बात करूँगा। बोनस मार्क्स की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो बोनस किसको मिलने वाला है? जिन्होंने कहीं ना कहीं कोविड ड्यूटी की थी, ठीक है, कोविड ड्यूटी के दौरान जिन्होंने बच्चों 6 मंथ तक काम किया था उनको 5%, जिन्होंने 1 वर्ष 12 महीने तक काम किया था उनको 10%, और जिन्होंने 1 वर्ष और 6 महीने तक काम किया था उन्हें 15% तक बोनस अंक मिलेगा। लेकिन बोनस अंक तभी मिलेगा बच्चों जब वास्तव में आपने कोविड के दौरान कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया था और एक व्यवस्थित दोस्तों परफॉर्मा है, उस पर एक कंप्लीट अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो ही आपको बोनस अंक मिलेंगे, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि सर सिलेबस और पेपर पैटर्न इसका क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न की बात करूं तो बच्चों जो आपके नर्सिंग ऑफिसर हैं या अदर जितनी भी वैकेंसीज है, इन सभी के अंदर बच्चों आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 100 नंबरों का पेपर होने वाला है और 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। पेपर आपका सीबीटी मोड में होगा, ठीक है ना, ऑनलाइन एग्जाम होगा बच्चों आपका।
ठीक है, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब देखिएगा, केवल और केवल एएनएम का एकमात्र ऐसा एग्जाम है बच्चों जो 80 नंबर का होने वाला है, जिसमें 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। एएनएम के पेपर में 80 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जितने भी पद हैं, बाकी जितने भी पोस्ट हैं, इनमें बच्चों 100 क्वेश्चन 100 नंबरों के रहने वाले हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करें क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन को लेकर मैं अभी बात करूंगा। अब अगर स्टाफ नर्स की बात करें तो स्टाफ नर्स की टोटल पोस्ट कितनी है बच्चों? 7,924 है। और एएनएम की कुल पोस्ट कितनी है? एएनएम की 5,600 और मेरे दोस्तों 90 के आसपास पोस्ट है। मैं तो कहूँगा लगभग एएनएम की 6,000 पोस्ट है। कितनी है? 6,000 के आसपास एएनएम के पद है बच्चों। और आपके 8,000 के आसपास स्टाफ नर्स के पोस्ट है। इतनी बड़ी भर्ती है बच्चों। और भी अलग अलग जो है डिपार्टमेंट में मैंने कहा, जैसा कि फार्मासिस्ट है, एलटी है, रेडियोग्राफर है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे पद है बच्चों। टोटल 17,000 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप सबके लिए खुशखबरी है। आप तैयारी में लग जाइएगा और आज प्रत्येक स्टूडेंट तक ये सूचना पहुंचा दीजिएगा कि फॉर्म जरूर भर लें। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप पीछे रह जाओ, फॉर्म को ही भर नहीं पाओ। ठीक है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और अच्छी तरह से जो है आपको जो अपना फॉर्म कंप्लीट करना होगा। अब मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि वास्तव में इसका पूरा जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो क्या रहने वाला है। ठीक है, अगर ऑनलाइन अपन बात करें कि भाई ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट हुए थे, तो 27 नवंबर से फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हुए थे और 12 दिसंबर रात 12 बजे तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अब देखिएगा, अगर अपन बात करें कि भाई इस वैकेंसी में कौन कौन से पद हैं और उनमें कितनी पोस्ट है, तो मैं पोस्ट का नाम और पोस्ट की संख्या आपको बता दूं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अगर अपन पोस्ट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, एलटी की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, एएनएम की पोस्ट है। ठीक है, यही तो मैंने बताया था आपको। ठीक है, लैब टेक्नीशियन में भी अलग अलग। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, एएनएम, फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये सारी पद जो है आपको मिलने वाले हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। टोटल पद कितने हैं आप देख सकते हो, 17,291 पदों पर यह भर्ती है। 17,291 पदों पर यह भर्ती है। अब देखिएगा, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट है वो अपना जो जाति प्रमाण पत्र है और जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो आपका 1 अप्रैल 2022 से पुराना अपलोड नहीं करें। आपका बच्चों 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। और ये कंप्लीट इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पे तो ये सारी प्रोसीजर है बच्चों। इसके अलावा एलिजिबिलिटी मार्क्स भी इन्होंने कहा है कि मिनिमम आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 33 मार्क्स तो कम से कम लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए 30, एससी एसटी और दिव्यांग बच्चों के लिए 24% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा यहाँ पे प्रोसीजर आपका रखा गया है। अब अगर अपन बात करें सिलेबस की, सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस तो बच्चों आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप एएनएम हैं तो आपके लिए सिलेबस एएनएम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रहने वाला है, मिडवाइफ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और इसके अलावा आपका जो है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। ठीक है ना, यह सिलेबस आपका रहने वाला है। ठीक है भाई, इसके अलावा भी आप इस पर और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन की जो हेल्पलाइन नंबर हैं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इन नंबरों पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ये जितने भी परफॉर्मे हैं ये आपके सामने मिल जाएंगे। ठीक है,
बिल्कुल। तो कहाँ पे कितनी क्या सीट वैकेंट है वो भी यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता दी है कि भाई आगरा में कितनी है, स्टाफ नर्स की मैनपुरी में कितनी है, इटावा में, ठीक है। तो कहाँ पर कितनी सीट वैकेंट है, कहाँ पे ज़्यादा सीट वैकेंट है, कहाँ पे सीट कम वैकेंट है, ठीक है। ये सारी जानकारी पहले ही इन्होंने बता दी है, ठीक है ना, जिससे कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है भाई। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। इसी तरह से एएनएम में कहाँ पे कितनी क्या वैकेंट है यह भी इन लोगों ने यहाँ पे बता दिया है। तो बच्चों आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और मैं आप सब बच्चों को कहना चाहता हूँ कि भाई अगले 2 महीने के अंदर आप खुद को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2 महीने का मतलब है 60 दिन। 60 दिन के अंदर आप खुद को इतना तैयार करिएगा कि ये आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। चाहे वो एएनएम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो या नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है। अगर आप आज से ही डिसाइड कर लेंगे कि मुझे बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम देना है और मुझे हर हाल में सिलेक्शन लेना है, अगर आप ये तय कर लेते हैं और ये तय करके और अच्छी मेहनत करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोक पाएगा, ठीक है। तो तैयारी में लग जाइएगा, एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइएगा और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का गाइडेंस लेना चाहते हो तो कॉल कर सकते हैं। यह पूरा पेपर का पैटर्न आपके सामने है, ठीक है। और पेपर जो है अगर एक से ज़्यादा होंगे तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर भी यहाँ पर फॉलो होगा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। तो अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई जो है गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, तो भी आप उसे ठीक करवा सकते हैं, यह कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी एग्ज़ाम का पूरा जो टाइम टेबल है, डेट, ये सारी आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर मैं जाते जाते आपको कहूँगा कि आप सब जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आपने नर्सिंग ऑफिसर के लिए आवेदन किया है, ठीक है, नर्स 2nd ग्रेड के लिए आवेदन किया है, फार्मासिस्ट के लिए किया है, एएनएम के लिए किया है, ठीक है, यूपी एनआरएचएम की ये वैकेंसी अपने आप में एक सुपीरियर वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। तो जितनी भी जो कहीं ना कहीं इस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन में जितने भी बच्चे लगे हुए हैं वो इस विजय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बच्चों हम यूट्यूब पर भी समय समय पर आपके लिए क्लासें चलाते रहते हैं, तो आप यूट्यूब पर भी क्लासें आती है उनका भी फ़ायदा उठाइएगा। और साथ ही साथ विजय एजुकेशन ऐप के अंदर एक स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है और उस टेस्ट सीरीज से जुड़ करके आप टॉपिक वाइज बहुत सारे टेस्ट दे करके खुद को कहीं ना कहीं चेक कर सकते हैं कि मैं जो है किस टॉपिक में कितना जो है बेहतरीन कर सकता हूं, ठीक है। आपको नए नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, सेलेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। एक बार कॉल जरूर करिएगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा प्यारे साथियों। जय हिंद।